Today we are going to look another parasite, that is the Enterobius vermicularis. ठीक है, तो पहले तो Enterobius vermicularis क्या है? दिस एक टाइनी वॉर्म है. इट इज़ ए टाइनी वॉर्म जो कि इंटेस्टाइन में लीव करता रहता है. ठीक है, मतलब इंटेस्टाइन में, और ये एक स्मॉल वॉर्म है. ठीक है ना. और एंट्रोबियस, और इसका शार्प टेल होता है. क्या होता है? इट हैज़ शार्प टेल. ठीक है, एंड इट इज़ ए फीचर ऑफ फीमेल बर्म. फीमेल बर्म का क्या फीचर होता है? दैट इट हैज़ ए शार्प टेल, एंड इसलिए इसको एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस बोलते हैं. मतलब इसका नाम पिनवॉर्म इसलिए इसको रखा गया क्योंकि इसका शार्प टेल होता है. ओके, आफ्टर दैट इसका कॉमन नेम क्या क्या है? पिन बॉर्म, सिट बॉर्म एंड थ्रेड बॉर्म. क्या क्या है? पिन बॉर्म नाम है, सिट बॉर्म नाम है, एंड थ्रेड बॉर्म है. व्हाट आर द हिस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन? तो जो एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस है, इसको हम लोग फॉर्मली क्या बोलते थे? दैट इज कॉल्ड एज ऑक्स्यूरिस वर्मिकुलरिस. ठीक है ना. क्या कहते थे? ऑक्स्यूरिस वर्मिकुलरिस बोलते थे. ठीक है ना. उसके बाद यहाँ पे बोला गया है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस कंसीडर होता है वर्ल्ड मोस्ट कॉमन पैरासाइट जो कि स्पेशली अफेक्ट करता है चिल्ड्रंस को. अगर हम लोग हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट में एडल्ट वॉर्म जो होता है वो फाउंड होता है सीकम में, अपेंडिक्स में और एडल्ट पोर्शन ऑफ असेंडिंग कोलोन में. एडल्ट वॉर्म कहाँ पे फाउंड होता है? इट इज़ इन द सीकम, इन अपेंडिक्स, इन एडजेसेंट पोर्शन ऑफ असेंडिंग कोलोन. एडल्ट वॉर्म कहाँ पे रहता है? ये याद रखना है, सीकम में रखना है. ठीक है ना. किसका? एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस का एडल्ट वॉर्म दैट इज फॉर्म इन सीकम, अपेंडिक्स एंड एडजेसेंट पोर्शन ऑफ असेंडिंग कोलोन. फिर हम लोग मॉर्फोलॉजी देखते हैं. तो मॉर्फोलॉजी में अगर हम लोग एडल्ट वॉर्म की बात करेंगे तो ये छोटे होते हैं. ठीक है ना. एडल्ट वॉर्म जो होते हैं छोटे होते हैं. ये फ्यूजीफॉर्म वाइट होते हैं, फ्यूजीफॉर्म वॉर्म होते हैं. इसका पॉइंटेड एंड होता है. ठीक है ना. तो एडल्ट वॉर्म कहाँ पे मिलता है? सीकम में, अपेंडिक्स में, एडजेसेंट पोर्शन ऑफ असेंडिंग कोलोन. ये तो याद है. फिर जो अगर मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो एडल्ट वॉर्म कैसा होता है? छोटे होते हैं. ठीक है ना. और फ्यूजीफॉर्म बम होते हैं, पॉइंटेड एंड होता है, और ये लुक लाइक, किसकी तरह लुक लाइक दिखता है? लाइक ए बिट्स ऑफ वाइट थ्रेड. ठीक है ना. बिट्स ऑफ वाइट थ्रेड की तरह दिखता है. जो बेसिकली माउथ होता है, माउथ से सराउंडेड होता है थ्री बिंग लाइक क्यूटिकुलर एक्सपेंशन, दैट इज कॉल्ड सर्विकुलर, दैट इज सर्विकल एले. ठीक है ना. माउथ किसे सराउंडेड होता है? दैट इज सराउंडेड बाई थ्री बिंग लाइक क्यूटिकल एक्सपेंशन. ठीक है ना. थ्री बिंग लाइक क्यूटिकल एक्सपेंशन से इसको बोलते हैं सर्विकल एले, जो कि ट्रांसवर्सली स्ट्रेटेड होता है. कैसे रहता है? स्ट्रेटेड रहता है. और उसके बाद जो इसोफेगस रहता है वो कैसा रहता है? डबल वल्ब स्ट्रक्चर रहता है. ठीक है, जो कि फीचर यूनिक है इस बर्म में. तो हमने देख लिया कि इसोफेगस कैसे होता है, डबल बल्ब स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फीचर कॉमन होते हैं इस बर्म में. अब फीमेल बर्म की बात करेंगे तो फीमेल बर्म कैसे होते हैं? ठीक है ना. यहाँ पे मेल और फीमेल दिया. और फीमेल बर्म कैसे होते हैं? 8 to 13 mm लॉन्ग होते हैं और 0.3 to 0.5 mm थिक होते हैं. इनका जो पोस्टीरियर थर्ड है, इस पोस्टीरियर थर्ड ये ड्रॉन होते हैं इनटू ए थिन पॉइंटेड पिन लाइक टेल. ठीक है ना. पिन लाइक टेल की तरह रहता है. ठीक है ना. उसके बाद जो वल्वा होता है लोकेटेड होता है जस्ट इन फ्रंट ऑफ मिडिल थर्ड ऑफ द बॉडी. कहाँ पे वल्वा होता है? मिडिल थर्ड ऑफ द बॉडी, और दैट इज ओपन इनटू द सिंगल वेजाइना, जो कि वेजाइना में ओपन करता है. ठीक है ना. और जो कि लीड करता है टू द पेयर्ड यूट्राई, ओविडक्ट एंड ओवरीज. और ग्रेविड फीमेल में क्या होता है? वर्चुअली जो होल बॉडी होता है वो फिल्ड होता है बाय द डिस्टेंटेड यूट्राई कैरिंग द 1000 ऑफ एग्स. मतलब ये क्या बोल रहा है कि जो सबसे पहले तो फीमेल कितनी लंबी होती है? 8 से 13 mm लंबी होती है, 0.3 to 0.5 mm थिक होती है. ठीक है ना. इसका जो पोस्टीरियर थर्ड पार्ट होता है वो थिन पॉइंटेड पिन लाइक टेल होता है. कैसा होता है? थिन पॉइंटेड पिन लाइक टेल, क्योंकि पिन बॉम नाम है ना. ठीक है ना. और इनका जो वल्वा होता है वो लोकेटेड कहाँ पे होता है? वल्वा इज लोकेटेड जस्ट इन फ्रंट ऑफ द मिडिल थर्ड ऑफ द बॉडी. कहाँ पे होता है? इन द मिडिल थर्ड ऑफ द बॉडी. और जो वल्वा होता है वो किस में ओपन करता है? सिंगल वेजाइना में. और सिंगल जो वेजाइना है वो ऊपर की तरफ ये स्ट्रक्चर बता रहा है पेयर्ड यूट्राई में. उसके बाद ओविडक्ट होता है और ओवरी होता है. और अगर कोई ग्रेविड फीमेल की आप बात करोगे तो उसमें जो पूरा वर्चुअली पूरा होल बॉडी ही कवर्ड फील्ड रहता है डिस्टेंटेड यूट्राई, जिसमें 1000 ऑफ एग्स होते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है ना. ये बर्म कैसा होता है? ओविपैरस होता है. ओविपैरस बर्म होते हैं और फीमेल सर्वाइव करती है 5 से 12 वीक तक. अगर हम लोग मेल बम की बात करते हैं तो मेल बम 2 से 5 mm लंबा होता है और 0.1 to 0.2 mm थिक होता है. ठीक है. और इसका पोस्टीरियर जो एंड होता है वो टाइटली कर्व्ड होता है वेंट्रली, और शार्पली ट्रंकेटेड होता है और कैरी करता है प्रोमिनेंट कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस वन पोस्टीरियर सर्विकल एले तो दिख गया, डबल बार लिसोफेगस भी दिख गया, और ये पोस्टीरियर 1/3 क्या होता है? कर्व्ड होते हैं. तो यही लिख रहा है इस पोस्टीरियर एंड इज टाइटली कर्व्ड वेंट्रली और शार्पली ट्रंकेटेड होता है और दैट कैरी अ प्रोमिनेंट कॉपुलेटरी स्पिक्यूल्स. और मेल कितने दिन रहते हैं? 7 से 8 वीक जिंदा रहते हैं. अगर हम लोग एग की बात करें तो एग कैसा होता है? कलरलेस होता है और नॉन बाइल्ड स्टेन होता है. एग इज कलरलेस एंड नॉन बाइल्ड स्टेन, और ये फ्लोट करता है इन सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन. कहाँ पे फ्लोट करता है? सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन में फ्लोट करता है. और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है जैसे इलोंगेटेड, ओवोइड, फ्लैटेंड ऑन वन साइड एंड कॉन्वेक्स ऑन द अदर.
ठीक है, इसको बोलते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स। तो कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है जिसमें इलोंगेटेड रहता है, ओवॉइड, फ्लैटेंड एक साइड में रहता है और कन्वेक्स अदर साइड में रहता है। ठीक है, अगर एक सेल की बात करें तो एक सेल डबल लेयर होता है और लिटरली थिक होता है और टफ होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। तो एक सेल कैसे होते हैं, डबल लेयर होते हैं, रिलेटिवली थिक होता है, ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो डबल लेयर होता है, थिक होता है, ठीक है ना, और दो ट्रांसपेरेंट होता है। और जो आउटर एल्ब्यूमिनस लेयर होता है वो अंडे को स्टिक करवाते हैं ईच अदर में एंड टू द क्लॉथिंग अदर, मतलब जो आउटर एल्ब्यूमिनस लेयर होता है वो अंडे को एक दूसरे में स्टिक करवाता है और क्या करवाता है, और ये क्लॉथिंग से भी स्टिक करवाता है और अदर ऑब्जेक्ट से भी स्टिक करवाता है। ठीक है, उसके बाद जो एग होता है, एग में कंटेन करता है टेडपोल शेप्ड, ठीक है, टेडपोल शेप्ड कॉइल एम्ब्रियो होता है जो कि फुली फॉर्म्ड होता है, बट बिकम इन्फेक्शियस ओनली 6 आवर आफ्टर बीइंग डिपॉजिटेड ऑन द स्किन अंडर द कूल मॉइस्ट कंडीशन। ठीक है, और जो सिंगल फीमेल बर्म होती है वो ले करता है 5000 से 17000 एग। और तो उसमें क्या क्या देखा कि एक जो होता है कलरलेस होता है एंड दिस इज नॉन बाइल्ड स्टेन, कलरलेस एक नॉन बाइल्ड स्टेन और सैचुरेटेड फूड करता है सॉल्ट सॉल्यूशन में। और इसका कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है, इलोंगेटेड होता है, ओवॉइड होता है, फ्लैटेंड एक साइड में होता है, ठीक है ना, फ्लैटेंड एक साइड में, देखो फ्लैटेंड एक साइड में होता है दिख रहा है आपको, और कॉन्वेक्स होता है अदर साइड में, कॉन्वेक्स दिस इज अदर, जिसलिए इसको लोग प्लेनो कॉन्वेक्स बोलते हैं। एक डबल लेयर होता है, रिलेटिवली थिक होता है, टफ होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। आउटर एल्ब्यूमिनस लेयर जो होता है एक को एक दूसरे में चिपकाने में हेल्प करता है, क्लॉथ में चिपकाने में और अदर ऑब्जेक्ट में। और एक जो होता है कंटेन करता है टेडपोल लाइक कॉइल लार्वा जो कि पूरा बना हुआ होता है और जो इन्फेक्शियस होता है ओनली 6 आवर्स आफ्टर जो डिपॉजिट होता है स्किन में अंडर द कॉइल कूल मॉइस्ट कंडीशन। और एक वेबल रहता है फॉर दे अबाउट 2 weeks। और सिंगल जो फीमेल बर्म होते हैं वो 5000 से 17000 एग को ले करती है। अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस जो होते हैं वो मोनोजीनस होते हैं। ठीक है, मोनोजीनस मतलब कि पासिंग इट इंटायर लाइफ साइकिल इन सिंगल होस्ट, मतलब एक ही होस्ट में पूरा का पूरा अपना ज़िंदगी बिता देने वाले एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस होते हैं। ना कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है और ये नॉट अंडरगो कोई भी सिस्टमिक माइग्रेशन नहीं शो करता है, ऐसा कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता है और ये कोई भी सिस्टमिक माइग्रेशन शो नहीं करते हैं और इनका नेचुरल होस्ट जो होता है मैन होता है। अब हम लोग बात करते हैं इन्फेक्टिव फॉर्म में। तो इन्फेक्टिव फॉर्म की बात करेंगे तो एक होता है एम्ब्रियोनोटिक एग जो होता है, ये वाला जो आपने देखा, ये क्या है, दिस इज द इन्फेक्टिव फॉर्म। ठीक है, तो मोड ऑफ इन्फेक्शन कैसे होगा, तो मैन जो होता है एक्वायर करता है इन्फेक्शन हो कैसे, बाय इंजेस्टिंग द एम्ब्रियोनेटेड एग कंटेनिंग लार्वा। ठीक है ना, मैन जो होता है एक्वायर करता है इन्फेक्शन कैसे, जब खाता है एम्ब्रियोनेटेड एग को, ठीक है ना, जो कि लार्वा कंटेन करता है कैसे, आइदर बाय द कंटामिनेटेड फिंगर उसका कंटामिनेटेड है या फिर ऑटो इन्फेक्शन, या तो उसको क्या हो रहा है ऑटो इन्फेक्शन के कारण। ठीक है, एक क्या करता है वो पेरी एनाल स्किन में मतलब जाता है वहाँ पे और जिसमें कंटेन करता है इन्फेक्टिव लार्वा जो कि सेलोड होता है और हैच आउट इन द इंटेस्टाइन, जो कि मतलब एक जो होता है पेरिनेल स्किन पे होता है और उसमें इन्फेक्टिव लार्वा होता है। फिर उसको कंटामिनेटेड फिंगर्स से है तो उसको खुद अगर उसको हमने फिंगर्स को हाथ में मतलब मुंह में ले लिया तो उससे क्या हो जाएगा, वो लार्वा अंदर चला जाएगा और दैट विल हैच आउट इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, ये मोल्ड करता है इलियम में और एंटर कर जाता है सीकम में जहाँ पे मैच्योर करता है एडल्ट में। ये क्या हुआ, दे मोल्ड इन द इलियम, ये इलियम में अपना आपको मोल्टिंग करता है और सीकम में एंटर करता है और जहाँ पे वो मैच्योर करता है एडल्ट में, मतलब कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मोल्टिंग करता है और लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम पार्ट में मैच्योर करता है एडल्ट में। ये 2 वीक से 2 मंथ लेता है, 2 weeks to 2 months फ्रॉम द टाइम जहाँ पे एग जो होता है इंजेस्ट करता है, डेवलप करता है ग्रेविड फीमेल में और रेडी टू ले एग। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये 2 से 2 मंथ लेता है, जब एग हमने इंजेस्ट किया उससे ग्रेविड फीमेल में चेंज हुआ और उसके बाद उसने एग लाई किया। ठीक है, ग्रेविड फीमेल जो होती है वो माइग्रेट कर जाती है कहाँ पे, कोलोन से रेक्टम की तरफ, और कोलोन से कहाँ गई, रेक्टम में गई। ठीक है, कोलोन में सारा का सारा डेवलपमेंट हुआ, रेक्टम में गई और नाइट में जब होस्ट बेड पे रहता है तो बर्म बाहर आता है एनस के थ्रू और पेरी एनाल रीजन पे क्रॉलिंग करता है और पेरी एनाल स्किन पे वो स्टिकी एग को, स्टिकी हमने पढ़ा था ना कि जो आउटर एल्ब्यूमिनस कोट है स्टिकी होता है, स्टिकी एग को ले डाउन करता है और जो बर्म होता है मे रिट्रीट इनटू द एनल कनल, फिर से एनल कनल में घुस सकता है और फिर कम आउट अगेन टू ले मोर एग। इसके बाद जो फीमेल बर्म होता है वो बंडर करता है वल्वा में, वेजाइना में और यूट्रस में भी, फैलोपियन ट्यूब में भी, कभी कभी पेरिटोनियम में भी पहुंच जाता है। और जो मेल होता है वो सेल्डम कहीं मतलब एक जगह दिखता है, वो माइग्रेट नहीं करता है, यूजली डाई कर जाता है आफ्टर मेटिंग और ये फीसेस में चुपचाप चला जाता है। ठीक है, जब सारे के सारे एग ले कर देते हैं तो फीमेल बर्म डाई हो जाती है या फिर क्रश हो जाती है बाई होस्ट, जब उसको होस्ट को ईचिंग होता है तो स्क्रैच करता है पेरिएनल रीजन में, उससे डाई कर जाती है। बर्म जो होता है मे ऑफ्टन सीन इन द फीसेस में दिखेगा जो कि पैसिवली कैरिड आउट इनटू द रेक्टम फ्रॉम द रेक्टम। एग में क्या होता है हाउएवर
और ओनली इनफ्रीक्वेंटली फाउंड इन द फीसेस और एज द फीमेल बर्म ले एग इन द पेरियनल एरिया एंड नॉट द रेक्टम। क्या बोल रहा है कि जब ले डाउन होता है तो फीमेल बर्म जो होता है डाई होता है। कैसे? बाय द स्क्रैचिंग प्रोसेस। बर्म जो होता है ऑफ्टन फीसेस में दिखता है, ठीक है ना, और हैविंग व्हेन पैसिवली कैरिड फ्रॉम द रेक्टम से जब निकलता है एग जो होता है हाउएवर और ओनली इनफ्रीक्वेंटली फाउंड इन द फीसेस। जो एग होता है इनफ्रीक्वेंटली फाउंड इन द फीसेस और फीमेल फॉर्म जो होती है बर्म होती है वो ले एग करती है ना पेरिनल एरिया में और रेक्टम में नहीं करती है। रेक्टम, ये इंपॉर्टेंट है, पेरिनल एरिया में ही जो फीमेल होती है एक को ले डाउन करती है, रेक्टम में नहीं करती है। और क्रॉलिंग ऑफ द ग्रेविड फीमेल बर्म लीड टू परप्यूरिट एंड मतलब कि उससे मतलब इंसान को ईचिंग होता है और पेशेंट स्क्रैच करता है फिर पेरिनल एरिया में। और पेशेंट का जो फिंगर्स होता है उसमें एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस आ जाता है और जिससे ऑटो इन्फेक्शन होता है। ऑटो इन्फेक्शन मतलब क्या हुआ कि इन्फेक्शन ऑफ एग ड्यू टू स्क्रैचिंग ऑफ पेरिनल एरिया विद द फिंगर लीडिंग टू डिपोजिशन ऑफ एग एंटर द नेल, जिससे नेल्स में एग हो जाता है। ये इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में होता है और ये इन्फेक्शन एनस से माउथ की तरफ जाता है। रेट्रो इन्फेक्शन मतलब क्या हुआ, इस दिस प्रोसेस में एक जो होता है ले डाउन होता है ऑन द पेरियनल एरिया, इमीडिएटली हैच आउट होता है इन्फेक्टिव स्टेज लार्वा में और माइग्रेट कराता है थ्रू द एनस टू डेवलप इनटू द बर्म्स इन द कोलोन। तो रेट्रो इन्फेक्शन मतलब समझिए कि ये लेग आउट हुआ कहाँ पे, पेरियनल रीजन पे, इमीडिएटली हैच आउट होता है लार्वा के फॉर्म में, उसके बाद वो एनस में चला जाता है, ठीक है ना, डेवलप करता है बर्म में, कोलोन में। इस तरह के इन्फेक्शन जो होते हैं एनस से कोलोन में होते हैं। नो पैथोजेनिसिटी एंड क्लिनिकल फीचर, ठीक है। तो पैथोजेनिसिटी और क्लिनिकल फीचर में आप देखो तो क्या है, एंट्रोबियस जो होते हैं अकर मोस्टली इन द चिल्ड्रेन, बच्चों में होते हैं, ये मोर कॉमन होते हैं फीमेल में दैन इन मेल, ठीक है। एंट्रोबियासिस क्या होता है, मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रेन में होता है और मोर कॉमन फीमेल में होता है दैन इन मेल। तो क्या हुआ, इंट्रोबियासिस मोस्टली किसमें होता है, चिल्ड्रन में होता है, ये मोस्ट कॉमन फीमेल में होता है दैन इन मेल और अबाउट 1/3 ऑफ द इन्फेक्शन आर एसिम्प्टोमेटिक। 1/3 ऑफ इन्फेक्शन जो है एसिम्प्टोमेटिक है। मोर कॉमनली किसमें होता है, फीमेल्स में होता है दैन इन मेल्स। और जो बर्म होते हैं प्रोड्यूस करते हैं इंटेंस इरिटेशन और परप्यूरिट ऑफ द पेरियनल एंड पेरिनियल एरिया, जिसको बोलते हैं प्यूरिटिस एनाइस। तो क्या हुआ, बर्म जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं इंटेंस इरिटेशन, बहुत ज़्यादा इंटेंस इरिटेशन ईचिंग प्रोड्यूस करेंगे और प्यूपिटिस प्रोड्यूस करेंगे कहाँ पे, पेरियनल और पेरिनियल रीजन पे, जिसको बोलते हैं प्यूपिटिस एनाई, जो ये क्रॉल आउट करता है एनस से, आउट ऑफ एनस टू ले एग्स और ये लीड करता है टू स्क्रैचिंग एंड एक्सकोरेशन ऑफ द स्किन अराउंड द एनस। तो क्या बोल रहा है, ये जो बर्म होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इंटेंस इरिटेशन और परप्यूरिटिस इन द पेरियनल एरिया, पेरिनियल एरिया, इसको बोलते हैं परप्यूरिटिस एनाई। ये क्रॉन करता है एनस के बाहर और ले एक करता है और ये लीड करता है स्क्रैचिंग एंड इसको मतलब स्किन का एक्सकोरेशन कर लेता है अराउंड द एनस। उसके बाद जैसे कि बर्म माइग्रेट करता है आउट ऑफ नाइट, इट स्लीप को डिस्टर्ब करता है, इसको बोलते हैं नॉक्टर्नल इन्यूरेसिस, ठीक है, समटाइम सीन। जब वॉर्म जो होता है क्रॉल करता है इनटू द वल्वा वेजाइना, जो ये कॉज करता है इरिटेशन को, मिक्वार डिस्चार्ज, उससे मिक्वार डिस्चार्ज भी होता है। ये माइग्रेट कर जाता है कहाँ पे, कभी यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब में, पेरिटोनियम में। ये सिम्टम कॉज करवाता है जैसे क्रॉनिक स्प्लेनाइटिस, सर्वाइटिस, पेरिनोटाइटिस, ठीक है, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये बर्म समटाइम फाउंड इन सर्जिकल रिमूव अपेंडिक्स भी दिखता है और ये क्लेम करता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है अपेंडाइटिस के लिए, ठीक है, क्योंकि जब अपेंडाइटिस रिलीज करते हैं तो उसमें से बर्म निकलता है एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस, तो हमें लगता है कि अपेंडाइटिस भी क्रिएट करवाता होगा। लैब डायग्नोसिस, जो पिन बर्म का जो इन्फेस्टेशन है ये हमें दिखता है फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ पेरियनल परप्यूरिटिस। डायग्नोसिस डेमोन्स्ट्रेट करता है ऑन द मतलब एग ऑफ द एडल्ट बॉर्न। कैसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, एग को, एक प्रेजेंट होता है फीसेस में, ठीक है, ओनली इन ए स्मॉल प्रोपोर्शनल टू द पेशेंट, सो फीकल एग्जामिनेशन इज नॉट यूजफुल इन डायग्नोसिस, ठीक है ना। ये डिपॉजिट कहाँ पे होते हैं, लार्ज नंबर ऑन द पेरियनल एरिया इन द स्किन एट द नाइट एंड कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्वैब्स कलेक्टेड फ्रॉम द साइट अर्ली मॉर्निंग। सो उसको हम स्वैब्स कैलकुलेट करते हैं बिफोर गोइंग टू टॉयलेट, बाथिंग। स्वैब्स हम लोग लेते हैं पेरियनल फोल्ड से एंड मोस्ट ऑफ्टन ये पॉजिटिव हो जाता है। एक जो समटाइम डेमोन्स्ट्रेटेड इन द डर्ट कलेक्टेड फ्रॉम द बीनीथ द फिंगर नेल इन द इन्फेक्टेड चिल्ड्रेन। उसके बाद एक मेथड आता है इसको बोलते हैं NIH स्वैब मेथड, इसको बोलते हैं NIH स्वैब मेथड। सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, NIH स्वैब किस पे बोलते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये वाइडली यूज होता है किसके लिए, फॉर कलेक्शन ऑफ स्पेसिमैन। इसमें क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है ग्लास रॉड को एट वन एंड विथ ए पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट सेलोफेन। वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट सेलोफोन, यहाँ पे आप देख सकते हो कि रबर बैंड है और ट्रांसपेरेंट सेलोफोन यहाँ पे अटैच्ड होता है, ठीक है। और रबर बैंड के साथ ये ग्लास रॉड जो होता है फिक्स होता है रबर स्टॉपर से, इट इस रबर स्टॉपर, ठीक है, इन ए वाइड टेक्स्ट ट्यूब में। और ये सेलोफेन जो पार्ट है, ठीक है, ये यूज होता है किसके लिए, स्क्वैबिंग करने के लिए, बाय रोलिंग ओवर द पेरियनल। हम लोग पेरियनल एरिया के पास रोल, इट इज रिटर्न टू टेस्ट ट्यूब एंड सेंड टू द लैबोरेटरी। उसके बाद इसको टेस्ट ट्यूब में
और जब सेलोफेन पीस डिटैच होते हैं स्प्रेड ओवर ए ग्लास लाइटनिंग, उसके बाद सेलोफेन ट्यूब को हम लोग पीस को जब डिटैच करते हैं हम लोग उसको स्प्रेड करते हैं ग्लास ट्यूब को एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोपिकली। अब एक होता है क्या स्कॉच टैप मेथड। दिस इज द अनदर मेथड फॉर कलेक्शन ऑफ स्पेसिमन इन विच स्कॉच टैप दैट इज द एडेसिव ट्रांसपेरेंट सेलोफेन टैप हम लोग यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? स्कॉच टैप यूज़ करते हैं, दैट इज द एडेसिव ट्रांसपेरेंट सेलोफेन टैप यूज़ करते हैं जो कि हेल्ड करता है स्टिकी स्लाइड आउट ऑन ए टंग वुडन टंग डिप्रेसर। ठीक है, वुडन टंग डिप्रेशन पे जो माउंटेड टेप होता है फर्मली प्रेस्ड होता है अगेंस्ट द एनल मार्जिन कवरिंग ऑल द साइड। अब इस टेप को फिर हम लोग ग्लास स्लाइड पे ट्रांसफ़र करते हैं स्टिकी साइड डाउन और उसके बाद क्लीन एग्जामिन करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके बाद है ये तो हमने एक का एग्जामिन किया। नाउ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडल्ट वॉर्म। जो एडल्ट वॉर्म है समटाइम नोटिस होता है ऑन द सर्फेस ऑफ द स्टूल। ठीक है, ये ओकेजनली फाउंड क्रोलिंग आउट ऑफ द एनस जब बच्चे सोए रहते हैं। डिटेक्ट किया जाता है स्टूल में ऑफ कलेक्टेड आफ्टर एन एनेमा और मे बी इन द अपेंडिक्स ड्यूरिंग अपेंडिक्टोमी। ठीक है, उसके बाद अनलाइक मतलब अदर इंटेस्टाइनल न्यूमेटोड्स में क्या होता है एंट्रोबियस इन्फेक्शन नहीं होता है एसोसिएटेड यूजनोफीलिया से और विद इसमें ना तो आईजीई बढ़ता है ना तो यूजनोफीलिया होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट में क्या यूज़ करते हैं? दैट इज़ द पेरेंटल पैमोएट। क्या? पेरेंटल पैमोएट 11 mg पर kg। ठीक है ना, मैक्सिमम हम लोग 1 ग्राम देते हैं। एल्बेंडाजोल भी देते हैं और इसका तो डोज वही होता है 400 mg वंस। मेबेंडाजोल 100 mg वंस भी हम लोग यूज़ करते हैं सिंगल थेरेपी की तरह। और पिपेरेजिन भी यूज़ करते हैं 1 वीक में 1 टाइम। और इट इज़ नेसेसरी टू रिपीट द ट्रीटमेंट आफ्टर 2 वीक टू टेक केयर ऑफ, मतलब हमें फिर से रिपीट करना है ट्रीटमेंट आफ्टर 2 वीक टू केयर द, मतलब ताकि फिर से ऑटो इन्फेक्शन ना हो, ताकि एलिमिनेशन हो सके सारा का सारा बर्म का। और जो पिनबर्म इन्फेक्शन होता है यूजली अफेक्ट करता है ग्रुप को, इसलिए हमें होल फैमिली और ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को हमें ये चीज़ें देना होता है, पूरा दवा देना होता है। प्रोफिलैक्सिस में मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल कम्युनिटी हाइजीन जैसे कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, फिंगल नेल केयरिंग, रेगुलर ब्रीदिंग, ये सब, और फ्रीक्वेंट वॉशिंग ऑफ नाइट क्लॉथ एंड बेड लाइनिंग। थैंक यू एवरीवन।